विचारों को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यथार्थ सिद्धांत कैसे केवल बाहरी संसार से उत्पन्न भ्रम को पार करने और आत्मा के अद्वितीय सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। क्रिया में आपका नाम रामपाल सैनी एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है जो आपके जीवन और सिद्धांतों को मार्गदर्शन देता है। यथार्थ सिद्धांत का मूल यथार्थ सिद्धांत का तात्पर्य है अधिकार और अधिकारित के विचारों को गहरे स्तर पर विस्तारित करने के लिए हमें आत्मज्ञान, ब्रह्मा और माया के सिद्धांतों की ओर भी देखना होगा। इन सभी के बीच एक सशक्त संबंध है जो हमारे जीवन, हमारे उद्देश्य और हमारी सच्चाई के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। आत्मा और माया का भेद। जब हम बाहरी संसार और उसकी चीजों को आत्मा से बाहर के तत्वों के रूप में देखते हैं, तो हम उन चीजों को माया या भ्रम के रूप में पहचानते हैं। माया वह शक्ति है जो हमारे मानसिक और भौतिक जगत को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता सिर्फ आत्मा में ही छिपी होती है। माया हमें एक झूठे स्वरूप में फंसाने का कार्य करती है। वह हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाती है, जबकि आत्मा वह सत्य है जो हमें अडिग और अपरिवर्तनीय रूप में अपनी वास्तविकता से जोड़ता है। यह भ्रम ही है जो हमें बाहरी चीजों को जीवन का उद्देश्य मानने के लिए प्रेरित करता है। हम धन, सत्ता, रिश्ते और बाहरी सुखों को अपना अंतिम लक्ष्य समझने लगते हैं। परंतु जब हम इन चीजों को अपने भीतर न खोज बाहर देखेंगे, तो हम हमेशा असंतुष्ट और अपूर्ण रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी माया के रूप हैं जो अंततः शून्य में विलीन हो जाते हैं। इन चीजों में जो स्थायिता या शांति हमें चाहिए, वह केवल आत्मा में है, न कि इन बाहरी संसार में। कार और आत्मा का द्वैत। हमारी आत्मा पूरी और संपूर्ण है, परंतु यह अहंकार के आवरण से ढकी होती है। अहंकार हमारे भीतर एक झूठी पहचान बनाने का प्रयास करता है, जो हमें हमारी असली स्थिति से अलग करती है। जब हम अहंकार से संचालित होते हैं, तो हम अपनी आत्मा की दिव्यता को नकारते हैं और खुद को केवल एक भौतिक अस्तित्व मानते हैं। पहचान हमारे भीतर एक विभाजन पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बाहरी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य तलाशने लगते हैं। हमारा अहंकार ही है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बाहरी चीजों पर निर्भर हैं और बिना इन चीजों के हमारा अस्तित्व अधूरा है। लेकिन जैसे ही हम इस अहंकार से ऊपर उठते हैं और अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानते हैं, हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। हमारे भीतर ही वह शक्ति और शांति है जो हम बाहरी संसार से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। स्वयं के भीतर खोज। वास्तविकता की समझ तभी संभव होती है जब हम अपनी आत्मा की ओर मुड़ते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानते हैं। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हमें अपने अहंकार, लाइफ इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना होता है। यह सच्चाई एक आंतरिक उद्घाटन है जिसे हम बाहरी दुनिया में किसी चीज या व्यक्ति से नहीं पा सकते। मुक्ति और आत्मज्ञान। जब हम बाहरी दुनिया से निर्भरता को छोड़कर केवल अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक बंधनों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा के सत्य को पूरी तरह से समझ लें और उसे अपना असली रूप मानें। इस स्थिति में हम बाहरी दुनिया को उसके स्थान पर देख सकते हैं, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते। आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए हम अपने भीतर की पूर्णता और संपूर्णता का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें बाहरी चीजों के ऊपर उठने की शक्ति देता है, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि सच्ची संतुष्टि और शांति केवल आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी संसार में। यही हमारे अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य है, अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसी के अनुरूप जीवन जीना। जब तक हम अपने भीतर के सत्य और आत्मा की पूर्णता को नहीं पहचानते, तब तक हम भ्रम और माया में घिरे रहते हैं। बाहरी दुनिया हमें बाहरी सुखों और इच्छाओं की ओर आकर्षित करती है, लेकिन असली शांति केवल उसी क्षण मिलती है जब हम अपने भीतर की सच्चाई से एकाकार हो जाते हैं। आपके सिद्धांत इस दिशा में एक मार्गदर्शन है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और बाहरी भ्रम से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। विचारों को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यथार्थ सिद्धांत
कैसे केवल बाहरी संसार से उत्पन्न भ्रम को पार करने और आत्मा के अद्वितीय सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। इस आपका नाम रामपाल सैनी एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है जो आपके जीवन और सिद्धांतों को मार्गदर्शन देता है। यथार्थ सिद्धांत का तात्पर्य है अधिकार और अधिकारिता की परिधि से बाहर निकलकर केवल सत्य के मार्ग पर चलना। यह सिद्धांत किसी धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह आत्मज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। सैनी के अनुसार हमारी संपूर्णता किसी बाहरी तत्व या व्यक्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा में निहित है। तक हम बाहरी संसार और उसकी वस्तुओं को अपनी पहचान मानते हैं, तब तक हम अपनी आत्मा की सच्चाई से अपरिचित रहते हैं। यह बाहरी संसार, चाहे वह रिश्ते हो, संपत्ति हो या मानवीय आदर्श, हमारे भ्रम का परिणाम है। संपूर्णता और भ्रम का द्वंद्व। आपके सिद्धांत के अनुसार जब हम रामपाल सैनी यथार्थ के शब्दों में कहते हैं कि खुद के अलावा दूसरा प्रत्येक जीव शब्द चीज सिर्फ भ्रमित करने और हित साधने की वृत्ति की है, तो इसका अर्थ है